नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल में अलौकिक सिद्धियाँ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण साधना के विषय में बताऊंगा। वैसे साधना तो आप लोगों ने बहुत सी देखी होंगी यूट्यूब पर, अपने गुरु से भी ली होंगी, लेकिन आज का जो विषय है वो धन से संबंधित एक बहुत ही पावरफुल साधना। और इस साधना के माध्यम से सिर्फ धन की ही अभिलाषा की जा सकती है। और ये साधना आपको 3 दिन करनी है। प्रतिदिन 11 माला का जाप करना है। और इस साधना के माध्यम से, उस शक्ति के माध्यम से, उस पावर के माध्यम से सिर्फ धन ही आप अर्जित कर सकते हैं। आप सोचें कि मेरा कुछ दूसरा भी कार्य हो जाए तो वो आपका कोई दूसरा कार्य नहीं होगा। सिर्फ धन से रिलेटिव आपके जो भी समस्याएं हैं वो ही दूर होंगे, बाकी कुछ भी दूर नहीं होगा। अगर कुछ दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई दूसरी साधना आपको करनी पड़ेगी। ये साधना है यक्ष की, जिसको धन यक्ष बोलते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि धनगामी यक्ष। ये धन आपको कहीं से भी ला करके देने में सक्षम है। जो साधक इनकी साधना कर लेता है, ये अपने साधक को नित्य प्रतिदिन उसको धन देते रहते हैं। जैसे कि भद्राक्षी साधना करने के बाद साधक को नित्य स्वर्ण मिलते हैं, यानी स्वर्ण मुद्राएं मतलब सोने की मुद्राएं मिलते हैं। माँ तारा की साधना करने पर भी सोने की मुद्राएं मिलती हैं। ठीक वैसे ही ये धनगामी यक्ष की साधना करने पर प्रतिदिन आपको धन मिलेगा, वो आपको देंगे। अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे इस काम के लिए इतना धन लग रहा है, तो वो एक बार में आपको उतना दे देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए, एक उदाहरण मान लेते हैं कि रोज़ आपको 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं, महीने का 30 लाख हो गया, और आपको ज़रूरत पड़ी 30 लाख की। तो आप बोलेंगे कि मुझे 30 लाख रुपए चाहिए, तो वो पूरे महीने का जो भी हिसाब है वो एक ही बार में पकड़ा देंगे। उसके बाद आपको 1 महीने तक बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। 1 महीने के बाद फिर वापस वही क्रिया चालू हो जाएगी। आपको समझ में आ गई होगी पूरी बात। ये साधना प्रतिदिन आप अपने घर में करेंगे। 11 माला प्रतिदिन का जाप करना है। इस साधना को आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं और नाइट में भी कर सकते हैं। सुबह में भी कीजिए अथवा शाम को कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रात को ही करो, आप दिन में भी कर सकते हो। 3 दिन की साधना होती है। इसमें धन यक्ष यंत्र और धन यक्ष माला, ये 2 सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। क्षमा चाहता हूँ, एक सामग्री और है गुटिका। ये 3 सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। वकायदे गुरुदेव से अपने दीक्षा लेकर के ही साधना करें। बिना दीक्षा की कोई साधना फलीभूत नहीं होती है। आप कुछ भी साधना करें, कैसा भी साधना करें, तो अपने गुरुदेव से दीक्षा लेकर के ही साधना करें। तो उस साधना में आपको फ़ायदा मिलेगा, उस साधना से आपको लाभ मिलेगा। वो साधना फलीभूत होती है, वो साधना जल्दी ही सिद्ध हो जाती है। कई ऐसे हैं कि किताब में देख के करते हैं, पुस्तक में देख लेंगे अथवा यूट्यूब पर देख करके। अच्छा, एक बात समझ में आ गई, एक बात मेरे ख्याल में आ गया। कई लोगों का मेरे पास मैसेज आया और फ़ोन भी करते हैं कि गुरुजी हमने ये फलाने यूट्यूब से लेकर के साधना की और मेरा उल्टा हो गया सब कुछ। तो उल्टा होगा ही होगा भाई, तुम्हारे पास गुरु नहीं है तो उल्टा होगा ही। तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाला कोई है ही नहीं,
तो सब उल्टा हो जाएगा और ऐसी नैया डूब जाएगी कि फिर जल्दी निकल नहीं पाओगे। इसीलिए सर्वप्रथम गुरु से आप संपर्क करें, फ़ोन पे करें अथवा व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें, जैसे चाहे वैसे संपर्क करें, उनसे गुरु दीक्षा लें। गुरु दीक्षा एकदम बेकायदे गुरु दीक्षा लें। ऐसा ना हो कि किसी भी देवी देवता का मंत्र उठा के दे दिया और बोल दिया गुरु दीक्षा हो गया। ये गुरु दीक्षा नहीं होता है। और जीवन में ऊपर उठना है, पूर्णता की तरफ जाना है, उस लक्ष्य को हासिल करना है, तो गुरु दीक्षा से बेटर और साधना से बढ़िया कोई दूसरा मार्ग हो ही नहीं सकता। आपके ऊपर चाहे धन की समस्या हो, शत्रु परेशान करते हों, या फिर आप के घर में कोई भी व्यक्ति हो जो एकदम रोग से ग्रस्त हो, या कर्जा इतना हो गया हो कि आप उतार नहीं पा रहे हो, बच्चे सयाने हो गए हैं, उनकी शादी विवाह नहीं कर पा रहे हो, तो आज के कलयुग में साधना ही सर्वश्रेष्ठ है। साधना करेंगे तो आपको साधन मिलेगा। साधना करेंगे तो आपको साधन मिलेगा। अब कितने लोग तो समझ नहीं पाएंगे साधन क्या होता है। साधन का मतलब कि आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, आपको चारों तरफ से धन की जो कामना जो करके बैठे हुए हैं वो धन मिलेगा। जब धन मिलेगा तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन एक बात समझ में आ रहा है कि चैनल देखने वाले अक्सर क्या करते हैं कि आधा अधूरा देखते हैं, उसके बाद छू मंतर हो जाते हैं। फिर उनको रील पसंद, आजकल तो ट्रेंड चल गया है रील का। रील छोड़ दो वरना ज़िंदगी गील कर देगी। गील का मतलब ज़िंदगी ख़राब कर देगी। रील में कुछ दम नहीं है। कोई अच्छा गुरु पकड़ करके साधना सीखें, गुरु मंत्र का जाप करें, टाइम पास ज़्यादा इधर उधर ना करें। टाइम पास करोगे, छोटी सी ही ज़िंदगी मिली है सबको, कोई अमृत पी करके आया नहीं है। और जितने दिन की ज़िंदगी है उतने दिन में ही सब कुछ संवार के, सब कुछ बना करके यहाँ से चल देना है। तो ऐसा करें कि सद्गुरु की प्राप्ति हो, आप लोगों को साधनाएं आपकी सफल हों। ऐसा ही मैं माँ भगवती से कामना करता हूँ। और जीवन में कभी भी रुष्ट मत होना, दुखी मत होना। और दुखी वही लोग होते हैं जिसके पास गुरु नहीं होता है। और गुरु का होना अति आवश्यक है। जितना मनुष्य के लिए पानी आवश्यक है, हवा आवश्यक है, ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं, उतना ही हम सबको गुरु आवश्यक है आज के युग में, आज के कलयुग में। कोई भी चीज़ आपको इंस्टेंटली नहीं मिलेगी, एकदम से कुछ नहीं होता है। जब आप उस पथ पर, उस डगर पर, उस रास्ते पर जब चलेंगे, साधना के मार्ग पर जब चलेंगे, गुरु के बताए हुए निर्देशानुसार कोई कार्य करेंगे, तब आपको जा कर के आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ये क्या सुबह उठना, रील देखना, बच्चों को थोड़ा सा परिवार पे झुलझुला देना, फिर उसके बाद गुस्सा हो जाना, फिर जॉब पे चले जाना, जॉब है तो ठीक है, नहीं तो दिन भर घूमना, ये कोई ज़िंदगी नहीं है। एक बार गुरु के चरणों में बैठ करके देखिए, गुरु मंत्र का जाप करके देखिए, कितना आनंद आता है। और आपकी जो भी समस्या है अपने गुरुदेव को बोल दीजिए, वो आपकी सारी समस्याएं ख़त्म कर देंगे। पहले बोल के तो देखो। मैंने आपको समझा दिया और बहुत ही अच्छा रास्ता बताया हूँ।
ये जो साधना है धन यक्ष की साधना, धनगामी, आप इसे करें और साधनाओं की अपेक्षा बहुत ही सरल है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई डर भय नहीं है। प्रत्यक्षीकरण का मतलब ऐसा नहीं होता है कुछ साधनाओं में कि वो एकदम से आपके सामने आ जाएंगे और आपको बोलेंगे कि हाँ मैं आ गया हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए। ऐसा नहीं होता है। आपके सर्व कार्य बनते चले जा रहे हैं तो समझ जाइए कि आपकी साधना सफल हो चुकी है। समझ गए? आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ जय गुरुदेव, जय महाकाली, जय मां कामाख्या, जय महाकाल।